बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन इकराम, अल्लाह ताला के यह दो प्यारे नाम जिस्म से बीमारी को दूर करने के लिए बहुत असरदार हैं। किसी भी नमाज के बाद जो इन्हें पढ़ेगा, अल्लाह के फजल से उसका जिस्म हर बीमारी से पाक और साफ हो सकता है। अहले इल्म बताते हैं कि जो इन नामों को पढ़ता रहता है, अल्लाह उसे बीमारियों से महफूज रखता है। नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक ऐसा वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूं कि जिसे अगर कोई बुजुर्ग भी कर ले तो अल्लाह उसे ऐसी सेहत और ताकत अता फरमा सकता है जैसे वह दोबारा जवान हो गया हो। उसकी हर बीमारी में उसे राहत मिल सकती है और अल्लाह पाक शिफा अता फरमा सकता है। अल्लाह के लिए आज का यह अमल पढ़कर आपने अपने दोनों हाथ पूरे जिस्म पर फेर लेने हैं। इंशा अल्लाह जिस्म के अंदर या बाहर जैसी भी कोई तकलीफ होगी जिसने आपकी जिंदगी में बहुत सी परेशानियां खड़ी कर रखी होंगी, अल्लाह के हुक्म से वह दूर हो सकती है। मेरी सबसे पहले अपने अल्लाह से दुआ है कि ऐ मेरे परवरदिगार, जो आंखें आज की यह वीडियो देख रही हैं, मेरे उन तमाम भाई बहनों और दोस्तों को सेहत वाली जिंदगी अता फरमा। सबको शिफा अता फरमा जो दौड़ दौड़ तक डॉक्टरों के पास जाते हैं, बहुत पैसा लगाते हैं, बड़े बड़े इलाज करवाते हैं, मगर फिर भी आराम नहीं आता। ऐ मेरे अल्लाह, आज के इस अमल की बरकत से सबकी बीमारियों को दूर फरमा देना और सबको तंदुरुस्ती अता करना। खासकर जिन घरों में बूढ़े माँ बाप हैं जो बीमारी की वजह से उठ बैठ नहीं सकते या चल फिर नहीं सकते, ऐ मेरे अल्लाह, उन्हें ऐसी सेहत दे दे कि वह चलने फिरने के काबिल हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह वालों, आज का यह अमल बहुत ही खास है, इसे आप जरूर कर लें। अगर आप लोग बड़े बड़े डॉक्टरों और हकीमों के पास जाकर थक चुके हैं, बहुत पैसा लगा चुके हैं, मगर कोई फायदा नहीं हुआ, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इलाज के साथ साथ आज यह अमल भी करके देख लें। मेरी बात मानकर देखें, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, न ही आपको मरीज को लेकर कहीं बाहर जाना पड़ेगा। अपने घर बैठे ही इंशा अल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमा सकता है और आपकी परेशानी दूर हो सकती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने नकल किया है। रिवायत है कि जो शख्स किसी भी ला इलाज बीमारी में हो, वह अल्लाह ताला के यह दो नाम रोजाना 100 बार पढ़कर पानी पर दम करके पी ले। अगर आप पूरे यकीन के साथ यह अमल कर लें और दुआ मांगें तो अल्लाह पाक शिफा अता फरमा सकता है। नाजरीन, आज मैं आपको अल्लाह ताला के उन दो नामों का वह अमल बताऊंगा जिसे करने वाला अल्लाह के हुक्म से हर बीमारी से शिफा पाने की उम्मीद रख सकता है। आजकल पीठ के मसले, जिगर की तकलीफ, दिल की बीमारी और शुगर जैसी परेशानियां बहुत आम हो गई हैं। थकावट और दिमागी तनाव जैसे बहुत से मसले हैं जिनका हर इंसान को सामना करना पड़ रहा है। देखने में तो लोग छोटी उम्र के हैं, मगर बीमारियों ने उन्हें थका दिया है। 20 साल के जवान जिनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि वे खुद को 50 या 60 साल का महसूस करने लगे हैं, यानी इतनी कम उम्र में वे खुद को बुजुर्ग समझना शुरू हो चुके हैं। ये सब इन खतरनाक बीमारियों की वजह से होता है। इंसान जब बीमारियों से परेशान हो जाता है तो अक्सर डॉक्टर भी उसे दुआ और रूहानी इलाज का मशवरा देते हैं। अब तो बहुत से अस्पतालों में कुरान के जरिए इलाज शुरू हो चुकी है। कई बार लोगों को अल्लाह के कलाम से शिफा पाते देखा और सुना गया है। अब लोगों का यह यकीन मजबूत होता जा रहा है कि जहां दवा काम नहीं करती, वहां अल्लाह का कलाम सबसे बेहतर असर दिखाता है। यह एक बेहतरीन और अफजल इलाज है जिसमें शिफा की पूरी उम्मीद मौजूद है। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आप सबके लिए अल्लाह तबारक व तआला के दो नामों का वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूं। इंशा अल्लाह इसे पढ़ने से अल्लाह पाक के अफ़ज़ल ओ करम से आपकी बीमारियों में कमी आएगी और आपको राहत मिलेगी। आपकी हर तरह की अंदरूनी और बैरूनी तकलीफों में अल्लाह पाक शिफा अता फरमा सकता है। नाजरीन, जैसा कि आप सबके इल्म में है कि आज के दौर में बीमार हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे लोग भी देखने को मिलते हैं जो बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त होते हैं, लेकिन अचानक बीमारी उन्हें घेर लेती है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें महीनों और सालों से बीमारियों ने जकड़ रखा है। आज के दौर में बहुत से लोग तरह तरह की तकलीफों में मुब्तला हैं।
मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए और हमारी बीमारियों को दौर फरमाकर हमें शिफा दे। जितने भी लोग अस्पतालों में मौजूद हैं और अपनी बीमारी की वजह से परेशान हैं, अल्लाह पाक उन सब की मुश्किलें आसान फरमाए और उन्हें हर तरह की मोहताजी से महफूज रखे। नाजरीन, अगर आप अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरा यकीन और भरोसा रखते हुए इस वजीफे पर अमल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपके जिस्म से बीमारियों का असर खत्म हो सकता है और आपको शिफा मिल सकती है। नाजरीन, याद रखें, अगर आपके घर में कोई भी बीमार है तो इलाज के साथ साथ आज का यह अमल एक मर्तबा जरूर करके देखें। अल्लाह पाक के फजल करम से बीमार शख्स सेहतयाब हो सकता है और बीमारियों से पाक साफ हो सकता है। तकरीबन हर इंसान को अपनी जिंदगी में छोटी बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग जिंदगी के अलग अलग मोड़ पर कठिन बीमारियों का सामना करते हैं। इनमें से बहुत से लोग अल्लाह के हुक्म से शिफायाब हो जाते हैं। बीमारी कोई भी हो, वह इंसान के लिए मुश्किल वक्त होता है, जिससे न सिर्फ इंसान खुद परेशान होता है बल्कि उसके घर वाले और रिश्तेदार भी तकलीफ महसूस करते हैं। कहा जाता है कि तंदुरुस्ती हजारों नेमत है। आज के इस दौर में जिस तरह नई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं, उनका हल हम इस रूहानी वजीफे की रोशनी में समझेंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक बार मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक्त आपको बहुत तेज बुखार था। मैंने देखकर अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आपको तो बहुत तेज बुखार चढ़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, मुझे तुम में से 2 लोगों के बराबर बुखार आता है। मैंने फिर अर्ज किया, शायद इसलिए कि आपको इसका इनाम भी दोगुना मिलता है। आपने फरमाया, बिल्कुल यही बात है। याद रखिए, किसी मुसलमान को कांटा चुभने जैसी छोटी तकलीफ भी पहुंचती है तो अल्लाह उसे उसके गुनाहों का कफ्फारा बना देता है। ठीक वैसे ही जैसे पतझड़ में पीड़ से पत्ते झड़कर गिर जाते हैं। एक और रिवायत अब्बू अशद सानी से मिलती है। वे कहते हैं कि रास्ते में उन्हें हजरत शद्दाद बिन औस रजी अल्लाहु ताला अन्हु मिले, जो किसी बीमार भाई का हाल जानने जा रहे थे। जब वे वहां पहुंचे और बीमार से खैरियत पूछी तो उसने शुक्र अदा करते हुए कहा कि अल्लाह का बड़ा करम है। हजरत शद्दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे तसल्ली देते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाई कि अल्लाह ताला फरमाता है, जब मैं अपने किसी मोमिन बंदे को आजमाइश में डालता हूं और वह सब्र के साथ मेरी तारीफ करता है तो वह अपनी बीमारी से इस तरह पाक होकर उठता है जैसे वह आज ही पैदा हुआ हो। इतना ही नहीं, अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है कि मेरा बंदा बीमारी की वजह से मजबूर है, इसलिए जो नेकियां वह तंदुरुस्ती के दनों में किया करता था वे अब भी उसके खाते में लिखते रहो। इन पाकीज़ा बातों से हमें यह सबक मिलता है कि बीमारी दरअसल गुनाहों की माफ़ी और अज्र पाने का एक जरिया है, बशर्ते कि हम अल्लाह की नाशुक्री न करें। इस्लाम हमें सिखाता है कि बीमारी का इलाज करना सुन्नत है और इससे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारा यह पक्का ईमान है कि शिफा सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और दवाओं के साथ साथ रूहानी इलाज यानी दुआ करना भी निहायत जरूरी है। अक्सर देखा गया है कि जब महंगी दवाएं असर नहीं करती तब अल्लाह के कलाम और इस रूहानी अमल की बरकत से बीमारी में जल्द आराम मिलने लगता है और अल्लाह के हुक्म से इंसान फिर से सेहतयाब हो जाता है। बस शर्त यह है कि बंदा पूरे इखलास और आजिज़ी के साथ दुआ करे। जो लोग इस इस्मे आज़म को 100 मर्तबा पढ़कर पानी पर दम करके पिएंगे, उम्मीद है कि अल्लाह ताला उन्हें बेहतरीन शिफा अता फरमाएगा। इस अमल की बरकत से जहां इंसान को जिस्मानी बीमारियों से छुटकारा मिलता है, वहीं रूहानी तौर पर भी बेइंतहा सुकून नसीब होता है। दुनिया की उलझने और परेशानियां कितनी ही बड़ी क्यों न हों, बंदे को हमेशा अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखना चाहिए और अपनी इबादत व अज़कार में जमा रहना चाहिए। जो लोग इस इस्मे आज़म को अपनी तस्बीह का हिस्सा बना लेते हैं, वे खुद को कभी तन्हा महसूस नहीं करते, क्योंकि एक रूहानी ताकत हर पल उनके साथ रहती है। यह अमल मायूसी और डिप्रेशन को दूर करने के लिए बहुत असरदार है।
जिन लोगों के जहन में बुरे ख्यालात आते हों उनके लिए यह एक बेहतरीन जरिया है। कुरान ए मजीद में इरशाद है कि जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई उसने गोया पूरी इंसानियत को जिंदगी अता की। एक और जगह अल्लाह का वादा है, ए लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आई है जो दिलों के रोगों के लिए शिफा है और ईमान वालों के लिए हिदायत व रहमत है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी शिफा को रब्बुल इज्जत की नेमत करार देते हुए फरमाया कि जब मैं बीमार होता हूं तो वही मुझे शिफा देता है। यहाँ तक कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजू में से एक बड़ा मोज़ा बीमारों को शिफा देना भी था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा बीमारियों और तकलीफों के वक्त इलाज करवाने पर जोर दिया ताकि मुसलमान जिस्मानी और रूहानी तौर पर सेहतमंद रह सके। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बीमारी की दवा मौजूद है और जब दवा का सही असर होता है तो अल्लाह के हुक्म से बीमारी ठीक हो जाती है। इस हदीस से दो बातें साफ होती हैं, एक यह कि बीमारी का इलाज करो और दूसरी यह कि यकीन रखो कि शिफा सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने बुढ़ापे के अलावा हर मर्ज की दवा पैदा की है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ आदम के बेटे, मैं बीमार था और तूने मेरी खबर न ली। बंदा हैरान होकर कहेगा, ए अल्लाह, आप तो रब्बुल आलमीन हैं, आप बीमार कैसे हो सकते हैं? अल्लाह फरमाएगा, मेरा फलां बंदा बीमार था, अगर तू उसकी मिजाज पुरसी करता तो मुझे उसके पास ही पाता। इसके अलावा हदीस की किताबों में ऐसी बहुत सी दुआएं मौजूद हैं जिनसे बीमार को सुकून मिलता है। एक डॉक्टर अगर वह साहिब ए ईमान है तो वह इन तमाम इनामों और सवाब का उस वक्त हकदार बनता है जब वह अपनी जिम्मेदारी नेक नियत और लोगों की सेवा के जज्बे से निभाता है। मरीज के पास बैठकर उसे तसल्ली देना ही उसकी खबर लेना है और यह खुद एक बड़ी इबादत है। इसके बाद उस मरीज का सही ढंग से इलाज करना तो सवाब में और ज्यादा इजाफा कर देता है। इस्लाम में अल्लाह की मखलूक के हक यानी हुकूक उल इबाद को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। किसी बीमार का इलाज करना और उसके दर्द को कम करना अल्लाह के नजदीक बहुत बड़े दर्जे का काम है। अगर डॉक्टर अपने इस फर्ज को ईमानदारी और दया के साथ निभाए तो यह उनके लिए दुनिया में भी सुकून का सबब बनेगा और आखिरत में भी बड़ी कामयाबी का जरिया होगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे तमाम डॉक्टर भाई बहनों को ईमानदारी और इंसानियत की सेवा का रास्ता दिखाए, उनके हाथों में शिफा दे, उनके दिलों में रहम पैदा करे और उनकी इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाजरीन, अब इस मुबारक अमल का तरीका गौर से समझ लें। सबसे पहले आपने पूरे अदब के साथ दुरूद शरीफ पढ़ना है। इसके बाद अल्लाह ताला के दो मुकद्दस नाम या अल्लाहू या सलामू का विर्द करना है। इन दोनों नामों को मिलाकर आपने 111 मर्तबा पढ़ना है और फिर मरीज के ऊपर दम कर देना है। अल्लाह पाक के अफजल करम से जैसे जैसे आप यह रूहानी अमल मुकम्मल करेंगे, मरीज की तकलीफ में कमी आने लगेगी और उसके जिस्म से बीमारियों का असर खत्म होने लगेगा। नाजरीन, इस अमल को पूरे यकीन के साथ लाजमी करें। जब आप 111 बार पढ़कर मरीज पर दम करेंगे तो उम्मीद है कि अल्लाह पाक उसे कामिल शिफा अता फरमा देगा। हम सब जानते हैं कि सेहत अल्लाह की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है, मगर आजमाइश के वक्त दवाओं के साथ साथ अपने रब से दुआ करना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि असल शिफा देने वाली ज़ात वही है। प्यारे नाजरीन, आइए अब मिलकर अपने रब के हुजूर सर झुकाकर दुआ करें। ऐ रहीम और गफूर, हम पर अपनी रहमतों की बारिश फरमा और हमारे गुनाहों को माफ कर दे। हमें नेक, सच्चा और अपना वफादार बंदा बना ले। ऐ फत्ताह, हमारे बंद मुकद्दर के दरवाजे खोल दे। ऐ गनी, हमें अपनी नेमतों से नवाज दे। ऐ रज़्ज़ाक, हमारे रिज्क और कारोबार में बरकत अता फरमा। ऐ वदूद, हमारे दिलों को आपस में मोहब्बत से भर दे। ऐ शाफी, हमारी रूह, जिस्म और दल को हर बीमारी से शिफा दे। ऐ जब्बार, हमारी टूटी हुई उम्मीदों को सहारा दे दे। या अल्लाह, हमारी जिंदगी को अपने नूर से रोशन कर दे।
हमारे दिलों को अपने जिक्र की मिठास से भर दे और हमें उन लोगों में शामिल कर ले जिनसे तू राजी है। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे दिल से लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह और माशा अल्लाह लिखकर अपनी नेक राय का इजहार जरूर करें। अल्लाह ताला आपकी और आपके प्यारों की हमेशा हिफाजत फरमाए और हर आजमाइश में सुरखरू करे। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।